अच्छा करा बहुत बढ़िया। सुनना था मुझे बात। हाँ मैं सुन यूट्यूब में होगा। नहीं अभी उसको ये बहुत चलेगा वीडियो देखना। सर सामने स्माइल यूट्यूब पे सिर्फ नाम लेना बहुत चलेगा वीडियो। इंद्रदर्शन 1 इंद्रदर्शन 2 नेक्स्ट अंदर है थोड़ा क्लोज। हाँ यहाँ पे फुल फ्रंट तो वैसे भी नहीं मिलेगी। पीछे जा पीछे जो थोड़ा पीछे आएगा यहाँ पे। सर सामने सर सेंटर यहाँ पे। ये सेंटर कहाँ लो भाई लो। यहाँ पे कि कुछ ऐसा किया जाए जिसमें हम अपने दिल की बात लोगों तक पहुंचा सके, हम अपने मन की बात, अपने पसंद की तर्जें, पसंद के शब्द लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि जहां कंपनी के साथ काम करते हैं वहाँ थोड़ी सी एक पाबंदी हो जाती है कि उनके हिसाब से काम करना पड़ता है। तो बाबा श्याम की कृपा हुई और उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये मन में आया और तुरंत श्याम सीरीज ऑडियो वीडियो कंपनी बनाने का फैसला लिया। और उसमें मेरे को बल देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, हिम्मत देने के लिए मेरे भाई लखविंदर सिंह लखा जी जुड़ गए। लखवीर सिंह लखा जी और साधना सरगम जी, रेखा राव जी, पामिला जैन जी, ये सारे मेरे वेल विशर्स हैं, सारे मेरे भाई हैं, मेरे अपने हैं। और इन्होंने इस पे कहा कि आप शुरू हो जाओ। और मेरे शागिर्द जय कुमार दीवाना, इन्होंने भी मुझे बहुत बल दिया कि नहीं आप शुरू करो और बाबा श्याम की कृपा आपके साथ है, आप शुरू करें। तो बस जब उनकी कृपा होती है, बाबा की जब कृपा होती है। स्नेहा आ जाओ, प्रणाम करो यहाँ पर सबको। मेरी बेटी स्नेहा शंकर, ये भी बाबा के चरणों में। लखा जी और मैं पहली बार, लखा भाई और मैं पहली बार बाबा श्याम के चरणों में एक बड़ा सुंदर गीत प्रस्तुत करेंगे। और उस पर लगभग आज 4-5 दिन से हम काम कर रहे हैं। और बिल्कुल जैसे फिल्म का सॉन्ग होता है उसी हिसाब से हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं उस पर। और वैसा ही पूरा लाइव एकॉस्टिक, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, लेकिन मैंने वही 4-5 ढोलक, तबले और ये क्लैरनेट, फ्लूट, मैंडोलिन, सारी चीजें जो एकॉस्टिक है वो यूज करके हमने बहुत अच्छा ट्रैक बनाया है। और उसके बाद फिर मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर एकादशी पे बाबा के चरणों में कम से कम 2-3 सुंदर भजन पेश किए जाएं। तो उस कड़ी में साधना सरगम जी मेरे साथ हैं, उनको बहुत जल्दी तकलीफ दूंगा, वो गाएंगी। पामिला जी हैं, पामिला जैन जी, रेखा राव जी हैं, जय कुमार दीवाना है, स्नेहा शंकर है, मेरा बेटा आदित्य है जो कि पूरा अरेंजमेंट वही कर रहा है, गाने का म्यूजिक पूरा वही कर रहा है, आदित्य शंकर। तो सभी लोगों का सहयोग है। और मेरी धर्म पत्नी, उसने भी बड़ा सहयोग दिया मुझे। आइए प्लीज कम। हम कुछ चुनिंदा अच्छे गाने करने वाले हैं, उसमें सोनू जी की भी आवाज रहेगी। बहुत सुंदर सूफियाना स्टाइल के गाने हम करेंगे इसमें। तो का दरबार आप सारे शायद जानते होंगे। 79 में मैं पहली बार गया था और तब से लगातार बाबा मुझे बुला रहे हैं। बाबा के दरबार में बहुत सारे कलाकार अपने मन की बात कहते हैं और मेरा श्याम उन्हें स्वीकार भी करता है। ये मेरा अनुभव है, मेरा तजुर्बा है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई रामशंकर जी ने, जिनका मैं, इनके शंकर शंभू जी, इनके बुजुर्ग, जिनका मैं दीवाना रहा। जमशेदपुर टाटा में मैं जब था तो वहां उनकी कवालियां होती थी। रामशंकर जी को मैंने जब पहली बार सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब मुझे इस बात की बहुत बेहद खुशी है, और उस दिन से ही खुशी है जिस दिन उन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और मुझे बताया कि ऐसा श्याम सीरीज के नाम से हम एक कंपनी बनाने जा रहे हैं और उसमें बाबा श्याम के भजनों के लिए सबको ही मौका दिया जाएगा, अच्छे कलाकारों को। मैं रामशंकर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
क्योंकि देखिए SS म्यूजिक लिखा हुआ है, शंकर शंभू म्यूजिक। तो ये बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिल गया, और अब बाबा की कृपा आप पे अवश्य होगी। ये मेरा दिल ही नहीं, मेरा मन, मेरा दिमाग भी कहता है कि जिस दिमाग से आप गाने बनाते हैं या गाते हैं या गवाएंगे, वो श्याम भक्तों को अच्छा लगेगा, बल्कि सबको अच्छा लगेगा। मेरी बहुत बहुत बधाई है आपको, आपके परिवार को, और सब जितने भी हमारे भाई बहन आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी बिटिया तो बहुत, क्या बात है। संस्कार होते हैं, और इनके बुजुर्गों का संस्कार इन पर और इनका संस्कार इनके बच्चों पर, ये तो निश्चित है। और मैं इसके लिए भी बाबा के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि इसे खूब तरक्की दे। कितनी सुंदर आवाज है, और कितनी गुणी बाप की गुणी बेटी है। मैं बाबा श्याम के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि इनका ये प्रयास शिखर तक पहुंचे और बाबा के भक्तों को अच्छा लगे। जय श्री श्याम। जय श्री कृष्ण। आज बहुत अच्छा दिन है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, और इस अवसर पर राम भाई ने ये श्याम सीरीज का लॉन्च किया है। ये तो बहुत ही अच्छा अवसर है, बहुत ही कृपा रही है खाटू श्याम जी की। तो बहुत बहुत मुबारक, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और लखा जी जैसे महान सिंगर के जिनके खाटू श्याम के दरबार में ऐसी हाजिरी है कि जो सबसे अहम हाजिरी है आपकी। मैंने आपके कई गाने सुने हैं और बहुत ही मुझे खुशी हो रही है। और राम भाई के पूरे परिवार में, इस सांगीतिक परिवार में मुझे भी शामिल किया। राम भाई, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। और फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत मुबारक हो। राम शंकर जी, जैसा हम सभी जानते हैं, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, और इतने सुरीले गायक जो कि आज के ज़माने में बहुत ही रेयर हो गया है ये चीज़ की, इतने पक्के सुर और इतनी अच्छी गायकी, उस लेवल की गायकी जो कि राम शंकर जी की है। फैन होना तो बनता है, एक बार जोरदार तालियां। और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। इतना सुंदर ये मौका है जन्माष्टमी का, और इस सुंदर मौके पे अंकल ने इतना अच्छा ये इनिशिएटिव लिया है कि भजन की एक कंपनी शुरू की जाए, जो कि क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो भजनों की ये कंपनी आज इतने शुभ अवसर पर इसका लॉन्च है और शुरुआत हो रही है, और मेरी तरफ से सारी दुआएं, सारी विशेष आपके लिए और आपके परिवार के लिए। जय हिंद। और एक चीज राम भाई मैं कहना चाहूंगी, जो आपने कहा ना कि मैं इस एल्बम इन एल्बम्स के थ्रू सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल कंपोजिशंस करना चाहता हूँ। सो आई थिंक इसके लिए एक बहुत बड़ी तालियां होनी चाहिए, क्योंकि जो आजकल जो भी ज्यादातर भजन होते हैं वो वर्जन्स और फिल्मी गानों पे होते हैं। तो ये आपने जो स्टेप लिया है, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू। और आप जो मेरे बड़े भाई की तरह, हमेशा आपका हाथ मेरे सर पे रहता है और हम सब पे रहता है, इसके लिए भी थैंक यू। एंड मेरे दिल से दुआएं हैं कि आप मतलब इस सीरीज के थ्रू श्याम बाबा का आशीर्वाद हम सब पर रहे। थैंक यू। जय माता दी। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझे मिलने जा रहा है श्याम सीरीज के माध्यम से। मैंने पहले भी आपके सानिध्य में काम किया है, और इनका जो पूरा फैमिली है, मेरे फादर के टाइम से हम लोग बहुत परिचित हैं। मैं बहुत छोटे से आती थी इनके घर में, तो बहुत खुशी की बात है। आप भगवान की कृपा है आपके ऊपर, और इतना खूबसूरत दिन है आज जन्माष्टमी का। कृष्ण भगवान की कृपा है हम सबके ऊपर कि हम आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि आजकल के जो ज़माने में जो भजन का जो दौर चल रहा है, उसमें बहुत सारे फिल्मी गाने और उन पे भजन बनते हैं, तो हम सब आशा करते हैं कि आपके इस कंपनी के माध्यम से हमें खूबसूरत कॉम्पोजिशन सुनने को मिलेगी। और आप बहुत अच्छी कंपोजर हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। माता रानी को आशीर्वाद दे और हमारी कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। ये भी सब मेरे हमेशा हर कार्य में ये लोग, केशव राय जी, मोहन अय्यर जी,
ये सारे लोग जो हैं पुराने जितने भी और नए भी जो मेरे भाई जो जितने भी हैं सबसे ये या सारे लोग हमेशा हमारे हर कार्य में ये मीडिया प्रेस जो है इनका बड़ा सहयोग रहता है, इनका बड़ा प्यार रहता है। वैसे भाई माइक आपके हवाले। हेलो हेलो, और हम कैसे हो? धीरे धीरे आपकी ड्रेस राम रहीम जैसी होती जा रही है। ठीक है सर, वेस्ट तक ठीक है, वहाँ आदतें नहीं। ये तो शायद ऊपर वाले ने मुझे ये छोटा सा गुण दिया है कि मैं सीरियस बात नहीं करता, जहाँ जाता हूँ ऐसी बातें करता हूँ। साधना जी कैसी हैं आप? पहले की तरह अच्छी अच्छी लग रही है। मैं भी थोड़ा लेट हो गया, मैं उधर टाउन में था, कल्याणी भाई के पीछे वाली रोड पे वार्डन रोड की तरफ कहीं फंक्शन था, वो है ना वहाँ पे हैदराबाद हाउस उस तरफ कहीं था। अब वो हाई सोसाइटी में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ सब एक से वे लोग तो इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में नहीं करते। अच्छा, इनमें तमाम लोग जो है मैंने देखा है, जो पेडो रोड वार्डन रोड उस तरफ के लोग हैं, ये लोग बैंड्रा किधर आते नहीं है। इसमें लाखों लोग ऐसे जो इस तरफ आए नहीं होंगे। हाँ, तो ये लोग इस एरिया को उनको मालूम नहीं यहाँ के बारे में, रिजेक्टेड समझते हैं। तो मेरे से उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए हैं, कहाँ रह रहे हैं? मैंने कहा मैं अंधेरी में रह रहा हूँ। ओ अंधेरी, लाइट आती वहाँ? उनका इधर से कोई लेना देना नहीं, बहुत आती है तो लोग एयरपोर्ट आते हैं, बाहर बाहर उधर से निकल जाते हैं। तो वहां रहते हैं लोग, अंधेरी में आदमी वगैरह रहते हैं। तो सोचिए सिर्फ तबेले हैं। उनको पहले कभी तबेले थे, उनको वही मालूम, उसके बाद का उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा नहीं कुछ। हाँ, कभी आए नहीं इस तरफ। फिर हमने कहा नहीं बड़े बड़े स्टार रहते हैं, आप अंधेरी छोड़िए, मलाड में भी अच्छे अच्छे एक्टर रहते हैं। तो ओके मलाड वगैरह डेवलप हो गया, पानी वगैरह आते हैं। तो हमने कमाल है यार, फिर तो ये नाला सुपारा में तो डूब मरेंगे लोग। तो बोरीवली रहता था, बोली यहाँ ट्रेन रुकती वहां पर। तो उनकी अपनी दुनिया है, वो उतना ही सोचते हैं। और आप तो गांव में रहती हैं, ये गांव में जोरदार ताली बजाइए, गोरे गांव में रहती है ना। तो ये तमाम बातें हैं। राम भाई बैठिए। राम भाई मेरा आपने बता ही दिया, उन्होंने उसको पूरे साल नहीं बताऊंगा, बड़ा उम्र लोग काउंट करने लगते हैं। 35 साल से पहचान बता रहे हैं, मतलब 5 साल बस बचा लिया आपने। अच्छा, सारे रिश्ते लखा साहब, सारे रिश्ते तो ईश्वर देता है। जैसे आप पैदा हुए तो माँ बाप अपने आप आपको मिल गए, क्योंकि माँ बाप ही लेके आए आपको दुनिया में। मामा अपने आप मिलेंगे, मौसा अपने आप मिलेंगे, ठीक है। ये जो अंकल है, ये अंकल शब्द आपकी जिंदगी में अचानक आता है। आप स्कूल पास कर चुके हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, थोड़े से बड़े हुए, आप घर से तैयार होकर निकल रहे हैं, आपको पता नहीं अभी आप सुबह से बाहर निकलते ही पहली बार अंकल हो गए। जैसे नीचे किसी का अंकल, ओ ये मेरा फर्स्ट डे। इसका कोई डेट टाइमिंग डिसाइड नहीं है कि किस दिन से आप अंकल हो जाओगे। कि आपको कोई लिख के बोले कि भाई सन 82 में मार्च 12 को दोपहर के 2 बजे से आप अंकल स्टार्ट हो, ये आपको अचानक मिलता है। आप ही की तरह मैं भी शुभकामनाएं देने आया हूँ। मैं इस परिवार से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। इनफैक्ट राम भाई ने बताने में थोड़ी सी संकोच किया, लेकिन मैं खुल के बताऊंगा और मुझे बताना चाहिए। मैं जब मुंबई पहली बार आया तो मुझे छत जो मिली और मुंबई में कहीं रहने को मिला, तो राम शंकर जी के फादर ने अपने घर से टिकाया और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ संघर्ष का, और फिर बहुत भागा दौड़ी हुई। लेकिन मुंबई की जमी को, महाराष्ट्र की जमी को प्रणाम है।
कि यहाँ मेहनत करने वालों को ये मिट्टी देती है। टैलेंट भी ये जमीन हाँ निखारती रही और फिर यहाँ मुझे मिला जिस उम्मीद से हम बाहर से आए थे। इसलिए अगर यहाँ हमारे मराठी भाई हैं तो उनके लिए जोरदार तालियां बजेगी पूरे हिंदुस्तान के लिए। बहुत धन्यवाद। ये राम भाई नया नया आइडिया सोचते रहते हैं और ये बहुत यूनिक लगा मुझे आज जब कृष्ण भगवान का जन्मदिन है और ऐसे दिन में इस कंपनी का भी जन्म हो रहा है। बहुत शुभ दिन है, बहुत पावन दिन है। मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देने आया हूँ। ईश्वर करे बहुत सफल हूँ। इनके सारे प्रोजेक्ट, सारे एल्बम और सारे गाने तो सिंगर्स तो यहाँ सब एस्टेब्लिश हैं। लखा साहब से अच्छा तो मैंने इस फील्ड के तो ये बेताज बादशाह हैं, अकेले हैं और बाकी तो हम सबको सुनते रहते हैं, सबके फैन हैं। आज के लिए छोटी सी बिटिया बहुत नाम कर रही है। इतना अच्छा एक दिन गा रही थी, मैंने कहा ये नहीं गा रही होगी, खाली मुंह चला रही, कोई और गा रहा है। सबसे मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ, सबसे हासिल करता हूँ। ये ऐसा हमारा काम है। चाहे साधना जी हो, साधना जी के साथ, कल्याण जी भाई के साथ शो करने को मिला बहुत कुछ। कल्याण जी भाई भी इस कॉलेज ही नहीं थे, वो यूनिवर्सिटी थे, तो वो भी हमेशा टोक के उन्होंने मुझे ठीक किया। तो मैं सबने मिला के राजू श्रीवास्तव बनाया। और राम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ऐसे खास दिन पे याद किया। आप तालियां बजा के बताइए कि एस म्यूजिक बहुत सफल होगी और आपका साथ में ईश्वर साथ में। और इनका मैं इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि इंदु, आदित्य और स्नेहा जैसे प्यारे प्यारे बच्चे इन्होंने दिए इस परिवार को। थैंक यू वेरी मच बीना। 25 साल हमारे शादी को हुए, इसलिए मैंने बुलाया। और मेरा बेटा आदित्य, आइए आदित्य, शाम सीरीज के लिए ये पूरा ये काम ये कर रहा है। इसने जो भी गाना अभी हमने कंपोज किया है और जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं लखा जी और मेरा डुएट, वो पूरा प्रोग्रामिंग और सारी चीजें इसने आदित्य ने की है, सारा कुछ ये संभाल रहा है। और मेरे बाबा ने, श्याम बाबा ने कंपनी खुलवाने से पहले ही मुझे रिकॉर्डिंग स्टूडियो, शूटिंग फ्लोर, एडिटिंग स्टूडियो, कैमरा, लाइट्स सब इन हाउस है आप लोगों के आशीर्वाद से। मुझे कुछ बाहर से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है, हर चीज इन हाउस बाबा ने दे दी कि जाकर कार्य कर दूं। तो उनकी बड़ी कृपा है। तो अब कोशिश करेंगे कि जो भी हमसे बन पड़ेगा उल्टा सीधा हम कार्य करेंगे और बाबा के चरणों में पेश करेंगे। इस एकादशी पे 20 तारीख के पहले आप लोगों के समक्ष ऑडियो वीडियो इसका लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे और आगे बाबा की इच्छा जैसी है ना। तो एक फॉर्मेलिटी हो जाए इसकी लॉन्चिंग की। हरि ओम ओम विघ्नेशं परमं परात्परतरं सिंदूर सर्वांगतम भुक्ता विद्रुमहेव भूषणयुतं मंदारमालावर्चितम् आनंदं च मनोहरं शुभकरं पाशांकुशशोभितम्। आइए बीना जी, आप जोरदार तालियों के साथ शाम सीरीज ऑडियो वीडियो म्यूजिक कंपनी का लॉन्च हम सभी के सामने। एक ऐसी कंपनी जो हमें और आपको संगीत के जरिए ईश्वर से जोड़ने का काम करेगी, भक्ति रस के गाने बनाने का काम करेगी, ओरिजिनल डिवोशनल सॉन्ग्स बनाने का काम करेगी। शाम सीरीज ऑडियो वीडियो म्यूजिक कंपनी, जोरदार तालियां। बहुत दिनों से मेरा विचार बन रहा था कि डिवोशनल के लिए कुछ किया जाए। तो कंपनियों से बातें भी होती थी, लेकिन कहीं पर आके ये होता था कि अपने मन का काम, अपने मन की चीज़ें हम नहीं कर पाते थे। तो फिर मैंने विचार किया कि बाबा श्याम की कृपा से एक ऑडियो वीडियो कंपनी का निर्माण किया जाए, एक शुरुआत की जाए। और उनकी कृपा से इन हाउस सारी फैसिलिटीज़ है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, सब कुछ है। तो फिर हमने ये प्लान किया और उसमें जब हमें हिम्मत मिली
हमारे लखा भाई साहब की तरफ से और कई आर्टिस्टों की तरफ से तो और हिम्मत आई और फिर हमने ये कंपनी का एक नींव रखी। तो भाई ओनली भजन ही क्यों, खाली भजन ही बाकी? देखिए और चीज़ों के लिए और कंपनियां हैं सारी और सब कर ही रहे हैं, मगर ये सिर्फ शाम सीरीज़ में हम डिवोशनल ही चाहते हैं करना और अच्छा म्यूज़िक लोगों तक पहुंचाएं, सुरीला म्यूज़िक पहुंचाएं, ओरिजिनल म्यूज़िक पहुंचाएं, ये हमारी कोशिश है इस कंपनी के द्वारा। तो टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी कि आपकी कि म्यूजिक भी आपका होगा, गाने आपके होंगे? नहीं, इसमें हम लोग ओपन हैं, बाहर के कंपोज़र, बाहर के सिंगर्स सारे वेलकम हैं, सब लोग आएँ, अच्छा काम होना चाहिए। बस ये सब नए टैलेंट्स को भी हम इसमें ब्रेक दे रहे हैं, काम करवा रहे हैं, नए टैलेंट्स के साथ भी काम कर रहे हैं। तो लखा जी आप कैसे ऑन बोर्ड आए, आप कैसे? मैं रामशंकर भाई को बहुत समय से मेरा परिचय है इनसे और मैं इनके परिवार का बहुत दीवाना रहा हूँ। इनके बुजुर्ग शंकर शंभू जी कवाल जब मेरे शहर में आते थे जमशेदपुर में, तो मैं बहुत बच्चा था उसमें, लेकिन सुनने जाता था। यहाँ आकर इनसे प्रेम बढ़ा हमारा और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने शाम सीरीज के नाम से ये कंपनी लॉन्च की है। देखिए, संगीत के बहुत सारे रंग रूप हैं, उनमें भक्ति भाव का जो रूप है वो सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा स्थान भक्ति भाव का है। हमारे देश में जितने भी ऋषि मुनि अवतार पीर पैगंबर हुए हैं, उन्होंने गा के ही प्रभु के साथ अपना तार जोड़ा है। मैं रामशंकर भाई के साथ में हूँ। थैंक यू। और क्योंकि मैं गाया मैंने बहुत कुछ है, लेकिन भजन के साथ मेरी ये इच्छा है कि हमारे युवा पीढ़ी जो है वो भजनों के साथ जुड़े, क्योंकि देश प्रेम के साथ साथ भक्ति प्रेम भी होना चाहिए साथ में, क्योंकि अपने देश की ये परंपरा रही है। मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद जी कि आपने जो शाम सीरीज कंपनी शुरू की है, मैं आपके साथ में हूँ और अच्छे कलाकार जो भी हैं जो भजन गाते हैं उनको मौका दिया जाए। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद लखा जी, थैंक यू, धन्यवाद। कहाँ ये फोटो लगे भाई? रुको हो गया? राम शंकर जी ऐसे पहलू कदम कर रहे, शाम सीरीज की लॉन्च करने वाले, इसमें सिर्फ भजन होंगे, तब आपका क्या रिएक्शन था, क्या बोलना? जब मैंने सुना राम भाई ने कहा कि ऐसे शाम सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, तो आदित्य मुझे शांति बहुत बोलो। खुशी हुई, क्योंकि सिर्फ भजनों का ये चैनल है, ऑडियो वीडियो, और शाम सीरीज जन्माष्टमी के दिन पर लॉन्च हुआ है। खाटू श्याम जी की कृपा से ये सब इतना अच्छा हो रहा है। और राम भाई के बारे में, राम शंकर जी जो नाम है, आज इतने गुणी, इतने महान गायक और संगीतकार हैं वो। मैंने इनके लिए बहुत गाने गाए हैं। राम भाई जब भी गाते हैं तो उनके गले में जो बातें आती है वो शायद ही मेरे गले में आ पाती है, लेकिन राम भाई ने ये कहा कि इसमें फ्रेश कंपोजिशंस रहेंगे, और ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल सभी कवर वर्शंस करते रहते हैं, लेकिन बिल्कुल नए और अच्छे कंपोजिशंस होंगे, मुझे पता है। और ये सीरीज़, ये शाम सीरीज़, ये जो है लॉन्च के बाद बहुत ही तरक्की करने वाली है ये कंपनी। और राम भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद साधना जी। आप जैसे लोग जुड़े हैं तो ये कंपनी को बिल्कुल तरक्की करना ही करना है। बिल्कुल आप लोगों का सबका सहयोग है, सबका साथ है। अच्छे भजन लोगों को सुनने को मिलेंगे और लोकप्रिय होगा ये चैनल। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, नहीं देखिए, थैंक यू मैम। इस श्रृंखला में आपका नाम भी जुड़ जाएगा, आप भी भजन गाएंगे शाम से, अपने मानेंगे सुनेंगे? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। जब इतने सुरीले कंपोज़र, इतने सुरीले गायक, इतना अच्छा ये इनिशिएटिव उन्होंने भजनों की कंपनी शुरू करने का लिया है, तो हमेशा मेरी तरफ से सारा सपोर्ट है। अच्छा, कौन सा भजन जो आपको एकदम दिल के करीब है, जो कि एक बार रिफ्लेक्ट होना चाहिए, मैं कहना चाहती हूँ भजन दिल के करीब है? देखिए, सबसे अच्छी बात जो मुझे अभी आपने भी सुना होगा ये बात की, राम शंकर जी जो अपनी कंपनी है SS म्यूज़िक, उसमें ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई भजन पसंद है उसको हम करने वाले हैं, नहीं। ये ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस आपको सुनने का मौका मिलेगा, विच इज़ वेरी रेयर दीज डेज।
बहुत अच्छी बात है कि हम नए नए फ्रेश भजन सुनेंगे जो कि कभी हमने सुने नहीं, और इतनी अच्छी कॉम्पोजिशन मुझे 100% पता है कि वो होने वाली हैं और बहुत सुंदर भजन होंगे। जब राम जी करेंगे तो फिर उसकी बात ही अलग होगी। थैंक यू। और मुझे इस बात की खुशी है कि यंग जनरेशन जो है वो भी बढ़ चढ़ के इस चीज़ में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि भजन भी एक संगीत का ही हिस्सा है। और हम हिंदू होने के नाते हम लोगों का ये फ़र्ज़ होता है, हम लोगों का ये धर्म है कि हम प्रचार प्रसार करें, ईश्वर के नाम का गुणगान करें, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से आज जो कुछ भी हैं हम उन्हीं के आशीर्वाद से। बिल्कुल सही। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उस परमपिता का नाम लें, उनका गुणगान करें। तो थोड़ा सा कमर्शियल स्टाइल में हम पेश करेंगे ताकि यंगस्टर्स और जो सुनने वाले उनको भी मज़ा आए। जी, ये ऑडियो वीडियो कंपनी है तो इसका अपना यूट्यूब चैनल भी है, और ये ऑडियो और वीडियो दोनों फॉर्म में रहेगा। थैंक यू। मैंने हमेशा संगीत की निस्वार्थ सेवा की है। अरे थैंक यू। हमेशा, और जितना खुद तो इतने मतलब जैसे माँ सरस्वती का वास है इनकी आवाज़ में, पर ये सब जिनके अंदर गुण हैं सबको आगे एक संगीत का जो परिवार है वो एक साथ लेके चलते हैं। और आज जैसे सब इतने अच्छे सुरीले गाने वाले सब आए थे और इनकी एक आवाज़ पे सब आ जाते हैं। और जो मैं कहना चाहूँगी अगेन कि ये जो ओरिजिनल कंपोजिशन बात आपने कही जी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं हमेशा चाहती हूँ कि जिस तरह से भजन है, भजन को लोगों ने बहुत वर्जन गा गा के बहुत स्तर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि अगर मतलब भजन हम पिक्चर के धुनों में गाते हैं तो वही फील आता है कि वो पिक्चर में जो रोमांटिक फील था। तो ये इतने अच्छे संगीतकार हैं, तो आई थिंक आई विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया पामिला जी। और ऐसे सुरीले सिंगर्स का साथ इस कंपनी के साथ है तो ऑब्वियसली अच्छी चीज़ें बनेगी, अच्छा संगीत लोगों तक पहुंचेगा। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अनीता राव जी हमारे फिल्म जगत की, बॉलीवुड की बहुत अच्छी गायिका हैं, बहुत सुरीली गायिका हैं। आपने राजस्थानी फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में और एल्बम्स में बहुत सा अच्छा काम किया है, और बहुत जल्द हम भी साथ में काम कर रहे हैं शाम सीरीज़ के लिए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, आपने मुझे इनवाइट किया, और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि इतना सुंदर आज आपने ये दिन चुना है, जन्माष्टमी का दिन है, और हम श्याम बाबा के चरणों में आज ये कंपनी स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत दिल से, आत्मा से शुभकामनाएं हैं कि हमारी कंपनी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे और बहुत सुंदर सुंदर भजन हम सब सुने। और आप इतने सारे कलाकारों को आपने साथ में जोड़ा है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम बहुत अच्छे अच्छे भजन लोगों को सुनने को आप प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छी कंपोजर हैं। थैंक यू। और साथ ही बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पूरा खानदान ही इनका म्यूज़िक से रिलेटेड है। तो मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आपकी कंपनी से जुड़ने जा रही हूँ। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत बधाई। आज यहाँ मेरे डैड श्री राम शंकर जी की म्यूज़िक कंपनी की लॉन्च इनॉग्रेशन हो रहा है। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी, कॉन्ग्रेचुलेशंस डैडी। थैंक यू। और मैं यही प्रार्थना करूँगी कि ये शाम सीरीज़ जो नाम है वो बहुत ज़्यादा चले म्यूज़िक कंपनी, और मैं भी बहुत सारे गाने गाऊँ इसमें। डैडी मुझे भी बहुत गाने गवाए। और ये सिर्फ ये इतनी यूनिक बात है कि ये सिर्फ डिवोशनल भजन डैडी करेंगे इसमें। मेरे को बहुत अच्छा लगा डैडी, थैंक यू सो मच। आप भी गा रहे हो इसमें, और अच्छे अच्छे सुरीले सुरीले भजन सुनाना है, बाबा के चरणों में अच्छे भजन पेश करना है आपको भी। ज़रूर, आप जैसे जो गाना बोलेंगे मैं वो पूरी कोशिश करूँगी कि जो हमारी ऑडियंस है, सारी जनता, उनको बहुत अच्छा लगे। थैंक यू। जय श्री श्याम। जय श्री